हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, शुरू हो चुका है इलेक्शन का सबसे बड़ा शो अब की बार किसकी सरकार, जिसमें हम बात करते हैं उन खबरों की जिनका असर होगा यूपी और पंजाब में 2022 के दंगल पर। बिना देर किए सबसे पहले आज की 3 बड़ी खबरों के साथ करते हैं शुरुआत। पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है। योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। बड़ी खबर यह है कि रामलला और हनुमानगढ़ी जाकर आशीर्वाद भी लिया, लेकिन सबसे ज्यादा उनका फोकस अयोध्या के विकास को लेकर था। और जिस तरह से योगी लगातार अयोध्या का दौरा कर रहे हैं, उसके बाद से एक खबर फ्लोट हो गई है कि क्या अयोध्या से चुनाव लड़ने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। 2022 में योगी का न्यू प्लान क्या है, आपको मैं बताऊंगी थोड़ी ही देर बाद। दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से ही है। यूपी में फूलन देवी को लेकर पॉलिटिक्स क्यों गर्म है, यूपी पुलिस को फूलन देवी की मूर्तियों को क्यों जब्त करना पड़ा, बिहार की वीआईपी पार्टी के मंत्री को बनारस एयरपोर्ट पर क्यों रोक दिया गया, पूरी डिटेल थोड़ी देर में बताएंगे। और साथ ही तीसरी बड़ी खबर पंजाब से। पंजाब के नए कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धू की ताजपोशी के भाषण पर विवाद हो गया है और कैप्टन के खिलाफ बोलना एक विधायक को नागवार गुजरा। क्या गुरु के खिलाफ बगावत हो गई है शुरू, डिटेल अब से थोड़ी देर बाद। लेकिन सबसे पहले आज की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। यूपी चुनाव से पहले जाति की राजनीति जबरदस्त हावी है। बीएसपी, एसपी, बीजेपी सभी जाति कार्ड फेंक रहे हैं, लेकिन बीजेपी का मेन फोकस विकास की राजनीति पर है। संगठन जहां जाति धर्म की राजनीति को सेट कर रहा है, वहीं योगी आदित्यनाथ सरकार के काम को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मतलब बीजेपी की चुनावी रणनीति में अगर जाति धर्म आस्था का समावेश किया गया है, तो विकासवाद को सबसे ऊपर रखा गया है और बीजेपी इन सब पर काम भी कर रही है। आज योगी आदित्यनाथ जब अयोध्या पहुंचे तो रामलला के दरबार गए, हनुमानगढ़ी मंदिर में जाकर मत्था टेका, रामनगरी के संतों का आशीर्वाद लिया, उनका सम्मान किया और राम मंदिर निर्माण का अपडेट भी लिया। लेकिन इससे पहले वो अपने मेन प्रोजेक्ट पर भी पहुंचे। अयोध्या पहुंचने पर एयरपोर्ट से वो सीधे राजश्री दशरथ मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां पर उन्होंने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया, एमबीबीएस छात्रों से मुलाकात भी की। योगी ने यहां बता दिया कि उनका पूरा फोकस क्लियर है। यूपी सरकार ने क्या किया, योगी सरकार क्या करने वाली है, ये सब बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ। पिछले 4.5 साल के दौरान यूपी में 32 नए मेडिकल कॉलेजेस या तो बन चुके हैं या बन रहे हैं। इस सत्र में भी 14 नए मेडिकल कॉलेजेस केंद्र सरकार की मदद से स्वीकृत किए गए हैं और उन्होंने कहा कि प्रदेश में 16 जिले ऐसे हैं जहां कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। 14 नए मेडिकल कॉलेजेस खुलने के बाद यूपी वह प्रदेश बन जाएगा जिसके पास सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस होंगे। और तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों को लेकर भी यहां चर्चा की गई कि तीसरी लहर को लेकर भी यूपी की सरकार पूरी तरह से हो चुकी है तैयार। अब योगी सरकार ने जो काम किया है उसे अब बताने का वक्त आ गया है, ये योगी जानते हैं। इसलिए यूपी बीजेपी भी अपने सभी महारथियों को चुनाव लड़ाने का प्लान कर रही है। आज योगी अयोध्या में थे और वहां से एक खबर भी वायरल हो रही थी। योगी अयोध्या से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ, आपको बता दें, विधान परिषद सदस्य हैं। इनका कार्यकाल भी अब ज्यादा दिन नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही दोनों डेप्यूटी सीएम और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल भी सितंबर 2022 तक का ही है। और बीजेपी की यह कोशिश है कि अगर दिग्गज नेता विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो आसपास की विधानसभा सीटों पर भी पॉजिटिव मैसेज जाएगा। साधु संत अयोध्या से योगी को लड़ने को कह रहे हैं, इसके लिए अयोध्या के विधायक अपनी सीट छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। दरअसल अयोध्या के साधु संतों को लगता है कि अगर योगी अयोध्या के विधायक बन गए तो राम की नगरी भी वैसे ही चमक जाएगी जैसे नरेंद्र मोदी की काशी चमकने लगी है। विकास कार्य किस प्रकार से तेजी से चले, इसके नाते 25 बार मुख्यमंत्री जी का अयोध्या दौरा और जब भी आना तो विकास कार्य का जो समीक्षा करना और लगातार प्रयास में है महाराज जी कि अयोध्या किस प्रकार डेवलप हो, विकास हो। भगवान राम की जन्मभूमि बनने के बाद हर व्यक्ति की निगाह अयोध्या के ऊपर है, अभी तक कोई अयोध्या के ऊपर ध्यान नहीं देता था। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी अगर यहाँ लड़ते हैं तो ये हम लोग का गौरव का बात रहेगा और संतों की गरिमा की बात है कि अयोध्या से लड़े तो और अयोध्या का विकास होगा। सौभाग्य का
विषय यह होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से अगर चुनाव लड़ रहे हैं, जिस तरीके से काशी का पूर्ण विकास करीब करीब काशी पूर्ण नगरी बनने जा रही है, गंगा पर कॉरिडोर बना है, उस तरीके से यहाँ भी कॉरिडोर बन जाएगा। अयोध्या के लोगों की ये भावना हो सकती है कि योगी अयोध्या से चुनाव लड़ें, लेकिन गोरखपुर से भी उनके लड़ने की खबर आई थी। बीजेपी का टारगेट 300+ का है और बीजेपी जो भी फैसला लेगी वो इस टारगेट को देखकर ही लेगी। और अब विकासवाद से जातिवाद की पॉलिटिक्स पर नजर डालते हैं। यूपी चुनाव दूर है, लेकिन जाति की सियासत करने वाली पार्टियां फुल एक्टिव मोड में हैं। निषाद वोट की राजनीति करने वाली बिहार की वीआईपी पार्टी को भी अब यूपी में स्कोप नजर आने लगा है और जिस प्लानिंग के साथ उन्होंने यूपी में एंट्री की है, उससे तो यही लग रहा है कि इस बार यूपी के चुनाव में वीआईपी जैसी छोटी पार्टियां बड़ा रोल करने वाली हैं। वीआईपी पार्टी आज फूलन देवी का शहादत दिवस मना रही है और इसके लिए 18 जिलों में फूलन देवी की मूर्ति लगाने की भी पूरी तैयारी। 13 जिलों में फूलन देवी की मूर्तियां पहुंच चुकी हैं, लेकिन यूपी सरकार ने मूर्ति लगाने की परमिशन ही नहीं दी है। आज विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी को भी बनारस आना था और वो जैसे ही बनारस पहुंचे, पुलिस ने एयरपोर्ट से ही बाहर नहीं निकलने दिया। कार्यकर्ताओं को एयरपोर्ट जाने से पहले पुलिस ने रोक दिया। बाबतपुर ब्रिज के नीचे ही सभी कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया और पूरे एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते पर पुलिस की भी तैनाती कर दी गई थी। आज अब वीआईपी पार्टी यूपी में ताल ठोक रही है, लेकिन यूपी में इनका मिशन कितना काम करेगा ये भी देखना होगा, क्योंकि जिस निषाद वोट पर ये दावा कर रहे हैं उस पर पहले से ही संजय निषाद की पार्टी अपना दावा करती है और जिसका मौजूदा बीजेपी सरकार के साथ गठबंधन भी है। वीआईपी पार्टी ने इसलिए सरकार के एक्शन को लेकर अब सवाल खड़े कर दिए हैं। हम लोगों ने बहुत कम लोगों की लिस्ट दी है और हम चाहते हैं कि बिल्कुल शालीन ढंग से ये कार्यक्रम करें। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं 3:30 बजे यहीं पे रमादा होटल में, उसकी भी इजाज़त नहीं मिल रही है। तो इस तरह का जो एक नकारात्मक रवैया है, विकासशील इंसान पार्टी इसका विरोध करती है और हम अपील करते हैं प्रशासन से कि आपने जो हमारे लोगों को हाउस अरेस्ट कर रखा है और कई जगह लोगों को रोका है आपने, उसको आप अविलंब उस कार्रवाई को समाप्त करें और हमारे लोगों को छोड़ें। विकासशील इंसान पार्टी 13 जिलों में फूलन देवी की मूर्तियां पहुंचा चुकी थी, लेकिन ऐन वक्त पर परमिशन नहीं मिली। उन्नाव जिले के बदलीपुरवा गांव में भी फूलन देवी की मूर्ति लगाकर शहादत दिवस मनाने की तैयारी थी और पुलिस ने 20 फीट ऊंची फूलन देवी की मूर्ति को अब जब्त कर लिया है। वीआईपी पार्टी ने मुकेश सहनी ने किन जिलों में फूलन देवी की मूर्ति लगाने की तैयारी की है ये भी हम आपको बता देते हैं। इनमें लखनऊ शामिल है। लखनऊ के अलावा वाराणसी, अयोध्या, बलिया, गोरखपुर, महाराजगंज, संत कबीर नगर और सुल्तानपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, प्रयागराज, औरैया, बांदा, फिरोजाबाद, ये वो जिले हैं जहां पर मूर्ति लगाने की बात कही गई थी। लेकिन मुकेश सहनी 18 जिलों में फूलन देवी की मूर्तियां क्यों लगवाना चाहते हैं ये भी समझने की जरूरत है। दरअसल फूलन देवी निषाद समाज से थी और यूपी में देखिए निषाद वोटर करीब 4% है। यूपी में निषाद वोटर का 100 सीट पर असर पड़ता है। गंगा किनारे के 16 जिलों में डायरेक्ट असर है इसका। अब वीआईपी पार्टी के इस प्लान से सबसे ज्यादा चिंता निषाद पार्टी को हो रही है, क्योंकि जिस निषाद वोट पर अब तक वो अपना कोर वोट बैंक समझते थे, अब उसके दावेदार आ गए हैं। लिहाजा निषाद वोट बंटने का खतरा भी अब मंडराने लगा है और अब सियासी अस्तित्व पर खतरे की आहट हुई है। तो मौके को भांपते हुए अब निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय निषाद भी एक्टिव हो चुके हैं। विकासशील इंसान पार्टी के बाद अब निषाद पार्टी ने भी फूलन देवी का शहादत दिवस मनाने का ऐलान कर दिया है और यूपी में निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने फूलन देवी महिला सेल्फ डिफेंस केंद्र बनाने का ऐलान किया है। डॉक्टर संजय निषाद ने फूलन देवी को वीरांगना बताया। उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में बहन वीरांगना फूलन देवी की 20वीं पुण्यतिथि को शहादत दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है। वीआईपी पार्टी का यूपी में भविष्य क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उनके फूलन देवी के शहादत दिवस मनाने वाले प्लान ने संजय निषाद की परेशानी जरूर बढ़ा दी है। यूपी चुनाव में निषाद वोट कितना इंपॉर्टेंट है उसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं, जैसे ही फूलन देवी की मूर्तियों को लेकर सियासत शुरू हुई, समाजवादी पार्टी भी एक्टिव मोड में आ गई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फूलन देवी को श्रद्धांजलि दी, लेकिन फूलन देवी की फोटो लगाने की जगह बैंडेड क्वीन फिल्म का पोस्टर लगा दिया। सियासत में आस्था, भावना सब पर वोट मिलते हैं और अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट से निषाद वोटर्स में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है।
यूपी की सियासी पिक्चर मैंने आपको दिखाई, लेकिन पंजाब में अब कौन सी नई खिचड़ी पकने लगी है? पकनी शुरू हो गई है। चुनाव की ढेर सारी खबरें अभी और। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।